हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार शानू आप सभी का तीरंदाज क्लासेस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आसान ट्रिक भी बताऊँगा। यह दोस्तों पार्ट नंबर 53 है। पार्ट नंबर 53 है। दोस्तों, आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूँ। और दोस्तों, पार्ट वाइज में जितने क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों सभी पार्टों को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर एक श्रृंखला चल रहा है। इस सीरीज में देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान में चारों विकल्पों में से कौन सा संख्या भरेंगे। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से यह सीरीज चल रहा है। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर 307 है। 307 से कितना हुआ है, 303 हुआ है। तो कितना घटा हुआ है, -4 हुआ है। कितना घटा, -4। और दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर 303 से कितना हुआ है, 299 हुआ है। यानी कितना घटा हुआ है, -4 हुआ है। और यहाँ पर 299 से कितना हो गया है, 295 हुआ है। तो कितना घटा हुआ है दोस्तों, -4 कम हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को भरेंगे। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि -4 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यानी -4 हुआ। तो दोस्तों 295 से -4 होगा तो कितना हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा, 291 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 291। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या कौन सा संख्या आ गया, 291। देखेंगे दोस्तों किसी ऑप्शन में दिया हुआ है। हाँ दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे। मैं एक चीज़ और दोस्तों बता दे रहा हूँ, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग प्यार और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यह भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में से कितने ए हैं जिनके बाद तुरंत में बी है और तुरंत पहले जेड है। यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि कितने ए हैं जिनके बाद में क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए और तुरंत पहले क्या होना चाहिए, जेड होना चाहिए। यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि यहाँ पर जैसे ए हो गया और ए से पहले क्या होना चाहिए, ए से पहले जेड होना चाहिए और उसके आगे क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। इस प्रकार के देखेंगे इस समूह में कितने ए दिखेंगे जिनके ए के पहले क्या है, जेड है और बाद में बी है। ठीक है दोस्तों, आप लोग हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब इसी प्रकार से है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर ए दिया हुआ है तो इसके पहले कोई अक्षर नहीं है, इसलिए यह ए नहीं होगा। और यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर भी ए है। ए से पहले क्या है, जेड है, बाद में आगे क्या है, एन है, इसलिए दोस्तों यह ए भी नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर ए डबल ए देखेंगे है, लेकिन इससे पहले जेड नहीं है। यहाँ पर जेड है तो जेड होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर ए देखेंगे तो है, यहाँ पर ए है, इसके पहले क्या है, ए से पहले जेड है और बाद में बी है। यानी दोस्तों इस प्रकार का देखेंगे तो यहाँ पर एक ए मिला। इस प्रकार का एक ए यहाँ पर दिखा जो कि जेड पहले है और ए के बाद बी है। और आगे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर
एक ए है, लेकिन तो इससे पहले क्या है, बी है, इसलिए यह ए भी नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो एक ए यहाँ पर भी है, लेकिन तो इससे पहले क्या है, बी है, इसलिए दोस्तों यह ए भी नहीं होगा। आगे चेक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो एक ए है, इससे पहले क्या है, ए से पहले जेड है और बाद में क्या है, बी है। यानी दोस्तों इस प्रकार का एक यहाँ पर भी ए दिखा, जो कि ए से पहले जेड है और ए से बाद में बी है। और यहाँ पर ए एक देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर भी एक ए है, जिससे ए से पहले क्या है, जेड है और बाद में क्या है, बी है। यानी दोस्तों इस प्रकार का ए यहाँ पर भी दिखा, जिसके ए से पहले क्या है, जेड है और ए के बाद बी है। यानी दोस्तों इस प्रकार का देखेंगे तो इस समूह में कितने ए दिखे, एक ए हो गया, एक ए और एक ए, यानी 3 ए इस प्रकार के दिखे। तो दोस्तों देखेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 3, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी 3। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा यह भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर एक सीरीज है, इस सीरीज में देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प भरा जाएगा। तो दोस्तों विकल्प को भरने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से सीरीज चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 4 है, 3 है, 16 है, 25 है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से यह सीरीज चल रही है। यानी दोस्तों देखा जाए तो 4 क्या है, यह 2 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर हो गया, और जो 9 है यह 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, और 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। तो आगे क्या होगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ गया, 36 आ गया। देखेंगे दोस्तों किसी ऑप्शन में 36 दिया हुआ है। हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में 36 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा यह भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर युग्म आएगा। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चारों विकल्पों में से कौन सा अक्षर भरा जाएगा। दोस्तों अक्षर को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर सीरीज किस प्रकार से चल रही है। तो दोस्तों क्या करेंगे, अक्षरों का नंबरिंग कर लेंगे। तो ए कितने नंबर पाता है, 1 नंबर पर, और ई कितने नंबर पाता है, ई 5 नंबर पाता है, और आई 9 नंबर पाता है, और क्यू कितने नंबर पाता है, 17 नंबर पाता है। तो दोस्तों देखेंगे तो 1 से 5 हुआ है तो कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, और 5 से 9 हुआ है तो कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा हुआ है। और उसी प्रकार से दोस्तों आगे भी 4 बढ़ा करके चेक करेंगे, देखेंगे इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जा रहा है या नहीं। तो दोस्तों 9 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 13 में क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे, 13 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और यहाँ पर 17 दिया हुआ भी है। यानी दोस्तों 13 नंबर पर कौन सा अक्षर आ जाएगा, 13 नंबर पर दोस्तों यम, कौन सा अक्षर आएगा, यम आएगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर भरा गया, यम भरा गया। देखेंगे दोस्तों किसी ऑप्शन में यम दिया हुआ है। हाँ दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में यम दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में यम दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां यह भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी 2022-23 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी दोस्तों देखा जाए तो लुप्त संख्या कहाँ पर, यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है। इस लुप्त संख्या के स्थान पर चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प भरा जाएगा।
तो दोस्तों विकल्प को भरने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार से 48 आया हुआ है और यहाँ पर 24 किस प्रकार से आया हुआ, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को भरेंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो इस लाइन में अगर देखा जाए, इस लाइन में तो दोस्तों बड़ा नंबर कहाँ पर, यहाँ पर 48 बड़ा नंबर है और इस लाइन में भी देखेंगे तो यहाँ पर बड़ा नंबर है। यानी दोस्तों इस लाइन में क्या करेंगे, इसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को भरेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 5 और 8 को कुछ करके क्या करना है, 48 लाना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, अगर देखा जाए 5 और 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 8 का गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 40 में क्या करेंगे, 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यानी दोस्तों देखा जाए तो यह 8 किस आधार पर जोड़ा गया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो 8 दिया हुआ है, यानी दोस्तों यही 8 यहाँ पर जोड़ा गया होगा, तभी तो यहाँ पर 48 आया हुआ है। तो उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, 7 और 3 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, 7 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 तरीके 21 हो जाएगा। और यहाँ पर जिस प्रकार से यह 8 इसमें ऐड किए थे, उसी प्रकार से इस 3 को क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 21 में। 21 में ऐड कर देंगे तो 21 दिन कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। और यहाँ पर 24 दिया हुआ भी है। यानी दोस्तों इसी प्रकार का सेम लॉजिक लगा करके इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को भरेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, 4 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 में क्या करेंगे दोस्तों, इस 4 को क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 16 में तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 20 भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 20 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।